सांस्कृतिक संध्या में और विगत 2 दिन से आप आनंद ले रहे हैं वैदिक ज्ञान और भारतीय ज्ञान परंपरा का। इसी कड़ी में आज हम लोग अब जो देखने जा रहे हैं भृगुवल्ली का नाट्य रूपांतरण। वस्तुतः जिन पंचकोश की चर्चा विस्तार से हम लोग दिनों से जो देख रहे हैं उसका जो बीज स्वरूप है, जो मूल स्वरूप है, वह है भृगुवल्ली में, जिसका आप व्यावहारिक पक्ष विद्वानों के व्याख्यानों में देखते आ रहे हैं। उन व्याख्यानों का जो थ्योरी है, सिद्धांत है, वो है भृगुवल्ली में। और उस भृगुवल्ली को हम लोगों ने प्रयास किया है कि नाट्य रूपांतरण दें ताकि आप उसे एक सहज रूप में देख सकें। अभी तक जो है वो केवल श्रोत्र का विषय बना, कानों का विषय बना, आपने उसे सिर्फ सुना, लेकिन आप उसे देख भी पाएँ, इसके लिए यह एक प्रयास है और एक तरह से यह प्रथम प्रयास है। और बहुत कम समय में कल और आज इतना ही से अगर कहें तो ये किया गया। इसके अलावा इस भृगुवल्ली का जो नाट्य रूपांतरण है उसमें जो मूल संस्कृत टेक्स्ट है उसका वैदिक उच्चारण ही होगा और दर्शकों की सहायता के लिए, उनकी आसान समझ के लिए उसका साथ में हिंदी रूपांतरण भी प्रस्तुत किया जाएगा। तो जिन कोशों के बारे में हम लोगों ने अभी तक सुना, अब हम उसे देखेंगे भी। तो लीजिए, प्रस्तुत है आपके सामने भृगुवल्ली का नाट्य रूपांतरण। स्वागत आप सभी का। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। भृगुर्वै वारुणिः वरुणं पितरमुपससार अधीहि भगवो ब्रह्मेति तस्मा एतत् प्रोवाच अन्नं प्राणं चक्षुः श्रोत्रं मनो वाचमिति। तकुं होवाच यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्र यन्त्यविषं विशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्मेति। यह प्रसिद्ध है कि वरुण का पुत्र भृगु अपने पिता वरुण के पास गया और विनय पूर्वक बोला, भगवान मुझे ब्रह्म का उपदेश कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करने पर उससे वरुण ने कहा, अन्न, प्राण, नेत्र, श्रोत्र, मन और वाणी ये सब ब्रह्म की उपलब्धि के द्वार हैं। वरुण ने उससे कहा, निश्चय ही ये सब प्रत्यक्ष दिखने वाले प्राणी जिससे उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर जिसके सहारे जीवित रहते हैं तथा अंत में इस लोक से प्रयाण करते हुए जिसमें प्रवेश करते हैं, उसको तत्व से जानने की इच्छा कर वही ब्रह्म है। सतपोतप्यता सतपस्तप्त्वा अन्नं ब्रह्मेति व्यजानात्
अन्नाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते अन्नेन जातानि जीवन्ति अन्नं प्रयन्त्यविषं विशन्तीति तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरमुपससार। इस प्रकार पिता की बात सुनकर उसने तप किया। उसने तप करके जाना कि अन्न ब्रह्म है, क्योंकि सचमुच अन्न से ही ये सब प्राणी उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न होकर अन्न से ही जीते हैं और अंत में यहाँ से प्रयाण करते हुए अन्न में ही प्रविष्ट होते हैं। इस प्रकार उसको जानकर पुनः अपने पिता वरुण के पास गया। अधीहि भगवो ब्रह्मेति तकुं होवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति। अपनी समझी हुई बात उसने अपने पिता को सुनाई, किंतु पिता ने उसका समर्थन नहीं किया। तब वह बोला, भगवान मुझे ब्रह्म का बोध कराइए। तब उससे सुप्रसिद्ध वरुण ऋषि ने कहा, तप से ब्रह्म को तत्वतः जानने की इच्छा कर, तप ही ब्रह्म है। सतपो तप्यत सतपस्तप्त्वा प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात् प्राणाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते प्राणेन जातानि जीवन्ति प्राणं प्रयन्त्यविषं विशन्तीति तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरमुपससार। इस प्रकार पिता की आज्ञा पाकर उसने पुनः तप किया। उसने तप करके जाना प्राण ब्रह्म है, क्योंकि सचमुच प्राण से ही ये समस्त प्राणी उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न होकर प्राण से ही जीते हैं और अंत में यहाँ से प्रयाण करते हुए प्राण में ही सब प्रकार से प्रविष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार उसे जानकर फिर अपने पिता वरुण के ही पास गया। अधीहि भगवो ब्रह्मेति तकुं होवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति। और वहाँ उसने अपना निश्चय सुनाया। जब पिता ने उत्तर नहीं दिया तब वह बोला, भगवान मुझे ब्रह्म का उपदेश दीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करने पर सुप्रसिद्ध वरुण ऋषि ने उससे कहा, ब्रह्म को तत्व से तत्वतः जानने की इच्छा कर, तप ही ब्रह्म अर्थात उनकी प्राप्ति का बड़ा साधन है। सतपो तप्यत सतपस्तप्त्वा मनो ब्रह्मेति व्यजानात् मनसो ह्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते मनसा जातानि जीवन्ति मनः प्रयन्त्यविषं विशन्तीति तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरमुपससार। इस प्रकार
पिता की आज्ञा पाकर उसने पुनः तप किया। उसने तप करके जाना कि मन ब्रह्म है, क्योंकि सचमुच मन से ही ये समस्त प्राणी उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न होकर मन से ही जीते हैं तथा इस लोक से प्रयाण करते हुए अंत में मन में ही सब प्रकार से प्रविष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार उस ब्रह्म को जानकर फिर वह अपने पिता वरुण के पास गया। अधीहि भगवो ब्रह्मेति तगुंहोवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति। अपनी बात का कोई उत्तर ना पाकर बोला, भगवन मुझे ब्रह्म का उपदेश दीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करने पर सुप्रसिद्ध वरुण ऋषि ने उससे कहा, ब्रह्म को तप से तत्वतः जानने की इच्छा कर, तप ही ब्रह्म है। सतपो तप्यत सतपस्तप्त्वा विज्ञानं ब्रह्मेति व्यजानात विज्ञानात्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते विज्ञानेन जातानि जीवन्ति विज्ञानं प्रयन्त्यविषं विशन्तीति तद्विज्ञाया पुनरेव वरुणं पितरमुपससार। इस प्रकार पिता की आज्ञा पाकर उसने तप किया। उसने तप करके जाना कि विज्ञान ब्रह्म है, क्योंकि सचमुच विज्ञान से ही ये समस्त प्राणी उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न होकर विज्ञान से ही जीते हैं और अंत में यहाँ से प्रयाण करते हुए विज्ञान में ही प्रविष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार उस ब्रह्म को जानकर वह पुनः उसी प्रकार अपने पिता वरुण के पास गया। अधीहि भगवो ब्रह्मेति तगुंहोवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति। अपनी बात का उत्तर न मिलने पर बोला, भगवन मुझे ब्रह्म का उपदेश दीजिए। इस प्रकार कहने पर सुप्रसिद्ध वरुण ऋषि ने उससे कहा, ब्रह्म को तो तप के द्वारा तत्वतः जानने की इच्छा कर, तप ही ब्रह्म है। सतपो तप्यत सतपस्तप्त्वा आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात आनन्दात्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनन्देन जातानि जीवन्ति आनन्दं प्रयन्त्यविषं विशन्तीति शैषा भार्गवी वारुणी विद्या परमे व्योमन् प्रतिष्ठिता स य एवं वेद प्रतिष्ठति अन्नवानन्नादो भवति महान् भवति प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेना महान् कीर्त्या। इस प्रकार पिता की आज्ञा पाकर उसने पुनः तप किया। उसने तप करके जाना कि आनंद ही ब्रह्म है, क्योंकि सचमुच आनंद से ही ये समस्त प्राणी उत्पन्न होते हैं।
उत्पन्न होकर आनंद से ही जीते हैं तथा इस लोक से प्रयाण करते हुए अंत में आनंद में ही प्रविष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार जानने पर उसे परब्रह्म का पूरा ज्ञान हो गया। वह यह भृगु की जानी हुई और वरुण के द्वारा उपदेश की हुई विद्या विशुद्ध आकाश स्वरूप परब्रह्म परमात्मा में प्रतिष्ठित है, अर्थात पूर्णतः स्थित है। जो कोई दूसरा साधक भी इस प्रकार जानता है वह उस विशुद्ध आकाश स्वरूप परमानंद में स्थित हो जाता है। इतना ही नहीं, इस लोक में लोगों के देखने में भी वह बहुत अन्न वाला और अन्न को भली भांति पचाने की शक्ति वाला हो जाता है तथा संतान से, पशुओं से तथा ब्रह्म तेज से संपन्न होकर महान हो जाता है। उत्तम कीर्ति के द्वारा भी महान हो जाता है। यश्चायं पुरुषे यश्चासावादित्ये स एकः स य एवं वेद अस्मान् लोकात् प्रेत्य एतमन्नमयमात्मानमुपसंक्रम्य एतं प्राणमयमात्मानमुपसंक्रम्य एतं मनोमयमात्मानमुपसंक्रम्य एतं विज्ञानमयमात्मानमुपसंक्रम्य एतमानन्दमयमात्मानमुपसंक्रम्य इमान् लोकान् कामरूप्यनुसञ्चरन्। वह परमात्मा जो यह इस मनुष्य में है तथा जो वह सूर्य में भी है, वह दोनों का अंतर्यामी एक ही है। जो मनुष्य इस प्रकार तत्व से जानने वाला है वह इस लोक से उत्क्रमण करके इस अन्नमय आत्मा को प्राप्त होकर, इस प्राणमय आत्मा को प्राप्त होकर, इस मनोमय आत्मा को प्राप्त होकर, इस विज्ञानमय आत्मा को प्राप्त होकर, इस आनंदमय आत्मा को प्राप्त होकर इच्छानुसार भोग वाला और काम रूपी इच्छानुसार रूप वाला हो जाता है। एतत् सामगायन्नास्ते हावुहा वुहावु अहमन्नमहमन्नमहमन्नम् अहमन्नादोहो अहमन्नादोहो अहमन्नादः अहक्कुं श्लोककृतः कुं श्लोककृतः कुं श्लोककृत अहमस्मि प्रथमजारितास्य पूर्वं देवेभ्यो अमृतस्य नाभायि यो मा ददाति स इदेव मावाह अहमन्नमन्नमदन्तमात्मि अहं विश्वं भुवनमप्यवमाम सुवर्णज्योतिः य एवं वेद इत्युपनिषत्। आश्चर्य आश्चर्य आश्चर्य, मैं अन्न हूँ, मैं अन्न हूँ, मैं अन्न हूँ, मैं ही अन्न का भोक्ता हूँ,
मैं ही अन्न का भोक्ता हूँ, मैं ही अन्न का भोक्ता हूँ। मैं इनका संयोग कराने वाला हूँ, मैं इनका संयोग कराने वाला हूँ, मैं इनका संयोग कराने वाला हूँ। मैं सत्य का अर्थात प्रत्यक्ष दिखने वाले जगत की अपेक्षा से सब में प्रधान होकर उत्पन्न होने वाला और देवताओं से भी पहले विद्यमान अमृत का केंद्र हूँ। जो कोई मुझे देता है वह इस कार्य से ही मेरी रक्षा करता है। मैं अन्न स्वरूप होकर अन्न खाने वाले को निगल जाता हूँ। मैं समस्त ब्रह्मांड का तिरस्कार करता हूँ। मेरे प्रकाश की एक झलक सूर्य के समान है। जो इस प्रकार जानता है उसे भी यह स्थिति प्राप्त होती है। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै।